नमस्कार दोस्तों। अभी तक हमने चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा पढ़ लिया है। आज हम चैप्टर सेकंड पढ़ेंगे। चैप्टर सेकंड है गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस, गॉस का नियम एवं इसके अनुप्रयोग। इस चैप्टर में हमारा पहला टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। उस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम एरिया वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, क्षेत्रफल सदिश के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या चीज़ होती है? देखिए, एरिया वैसे तो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, एक अदिश राशि होती है, बट फिजिक्स में कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एरिया को एज ए वेक्टर मानना हमें पड़ता है। अब वेक्टर हम एरिया को मान रहे हैं तो वेक्टर की एक डायरेक्शन होती है। जो भी वेक्टर क्वांटिटी होती है उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। तो इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, ये हमारे पास एक क्वेश्चन आता है। तो कोई भी जो एरिया है उस एरिया एलिमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो उस एरिया एलिमेंट की सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है। बाय कन्वेंशन द वेक्टर एसोसिएटेड विद एवरी एरिया एलिमेंट ऑफ ए क्लोज्ड सरफेस इज टेकन टू बी इन द डायरेक्शन ऑफ आउटवर्ड नॉर्मल। सपोज हमारे पास अगर एक प्लेन सरफेस है तो उस प्लेन सरफेस का एरिया तो हम फाइंड कर लेंगे। सपोज ये एल है, ये इसकी बी है, तो एल इंटू बी हमारे पास एरिया आ जाएगा। बट उसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि यहां हम एरिया को वेक्टर मान रहे हैं तो उसकी जो डायरेक्शन होती है उस एरिया एलिमेंट के सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है। अब अगर हमारे पास में जो सरफेस है वो प्लेन सरफेस ना हो, एक कर्व सरफेस हो, तो उसका एरिया एलिमेंट फाइंड करने के लिए या उसके एरिया एलिमेंट के डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम उस क्लोज सरफेस को स्मॉल स्मॉल बहुत सारे एरिया एलिमेंट में अपन डिवाइड कर देते हैं। अब हर एक एरिया एलिमेंट जो होता है एक प्लेन की तरह ट्रीट करता है, व्यवहार करता है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे स्मॉल एरिया एलिमेंट है, उनमें से हमने एक ये छोटा सा एरिया एलिमेंट ले लिया है। इसकी जो डायरेक्शन है इसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है। परपेंडिकुलर देखिए इनवर्ट भी होता है बट वो डायरेक्शन नहीं होती है, आउटवर्ड डायरेक्शन में ही इसकी डायरेक्शन मानी जाती है। अब मैं आपको दो एग्जांपल लेके बताता हूं। सपोज हमारे पास में ये एक ऐसी सरफेस है तो इसका एरिया एलिमेंट जो होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये हमारे पास L इंटू बी से हम एरिया निकाल लेंगे। अब इस एरिया की जो डायरेक्शन है इसके परपेंडिकुलर बाहर की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होती है, आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है। अब अगर इस सरफेस की बात की जाए, इसके इधर ये एक क्यूबॉइड है, इसकी बात की जाए तो इसके एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में। अब इधर वाली सरफेस की बात की जाए तो यहाँ पर इसकी जो एरिया एलिमेंट है या एरिया वेक्टर है उसकी जो डायरेक्शन है वो इसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में। इधर बात करें तो इसकी जो डायरेक्शन होगी एरिया वेक्टर की वो इधर हो जाएगी। नीचे की बात करें तो इसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में नीचे की तरफ हो जाएगी। इधर देखें तो इसकी डायरेक्शन भी इधर हो जाएगी। तो जो भी हमारा एरिया है उसके सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में एरिया वेक्टर की हम डायरेक्शन मानते हैं। ये तो प्लेन सरफेस के लिए होता है। अगर हमारे पास में कोई कर्व सरफेस हो तो उसका एरिया एलिमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो उसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में ही होगी। अब यहाँ पे हम देखते हैं ये एक हमारे पास कर्व सरफेस है। कर्व सरफेस में अब इसके नॉर्मल किधर लें तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको छोटे छोटे स्मॉल एरिया एलिमेंट में डिवाइड कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक छोटा सा एरिया एलिमेंट ले लिया। अब इस एरिया एलिमेंट की जो डायरेक्शन है वो इसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ तो ऊपर हो जाएगी। तो कर्व्ड सरफेस का एरिया वेक्टर फाइंड करने के लिए हम उसको
बहुत सारे स्मॉल स्मॉल एरिया एलिमेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं और उनमें से एक छोटा जो स्मॉल एरिया एलिमेंट होता है उसकी जो डायरेक्शन है उस सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है। Thus, an area element vector delta s at a point on a closed surface can be written as, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा एस वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा एस एन कैप। यहां पर डेल्टा एस जो होता है वो मैग्नीट्यूड होता है एरिया एलिमेंट का, एन कैप यूनिट वेक्टर होता है इन द डायरेक्शन ऑफ आउटवर्ड नॉर्मल। इस प्रकार हम एक एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन हम पता कर लेते हैं, एक एरिया वेक्टर जो होता है उसकी डायरेक्शन हम पता करते हैं। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि कोई भी सरफेस जो होती है उसके एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है उस सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है। इस एरिया वेक्टर की हमें जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे तब हमें जरूरत पड़ेगी। धन्यवाद।